सेल्फ ड्राइव कार की रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास ये बेसिक्स फाइल्स आ रही होंगी। इसके अलावा कुछ एक दो फोल्डर्स हैं, लेकिन हम मेजरली जो काम एक दो माइनर से चेंजेस भी करेंगे वो नहीं फाइल्स के अंदर कर रहे होंगे। पहले फाइल्स की डिस्क्रिप्शन को थोड़ा जान लेते हैं। model.py ये स्क्रिप्ट हम तब यूज़ करते हैं पाइथन का जब हमें अपना मॉडल बिल्ड करना है। हम इस वक्त इस मॉडल को .py की फ़ाइल को यूज़ करेंगे। इस मॉडल फाइल के अंदर हमारे पास बेसिकली डीप लर्निंग का मॉडल बिल्ड हुआ है, सिक्वेंशली बिल्ड किया गया है, कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स के लेयर्स को यूज़ किया गया है इस मॉडल बिल्डिंग के अंदर। driver.py की फ़ाइल है जो ये वो स्क्रिप्ट है जो कि आपकी गाड़ी चलाएगा ऑटोनमस इन्वायरमेंट के अंदर। इसके अंदर तमाम सॉकेट स्पॉट्स वगैरह मेंशन है जो कि सिमुलेटर के साथ कनेक्ट होती हैं और डेटा उसको पार्स कर रही होती है ताकि गाड़ी वहाँ पर चल सके। यूटिलिटीज़ के अंदर कुछ प्री प्रोसेसिंग और एगमेंटेशंस की फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल हैं। जब हम मॉडल बिल्ड करते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो कुछ फंक्शंस एडिशनल रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारे तमाम यूटिल्स के अंदर आ रहा होता है। यूटिल्स इज़ द एब्रीविएशन ऑफ यूटिलिटीज़। फिर हमारे पास model.h5 के नाम से एक प्री ट्रेन मॉडल हमें प्रोवाइड किया गया है जो कि किसी डेटा के ऊपर उन्होंने बिल्ड कर दिया था। इस मॉडल को यूज़ करते हुए हम ऑटोनमस एनवायरनमेंट के अंदर अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। हम इस मॉडल को यूज़ करेंगे और हम driver.py की स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे ताकि ऑटोनमस एनवायरनमेंट के अंदर हमारी गाड़ी एग्जीक्यूट हो सके, चल सके। यहाँ पर फिर हमारे पास दो इन्वायरमेंट्स की फाइल्स दी गई हैं। अब हमने प्रोजेक्ट तो क्लोन कर लिया, हमने डाउनलोड कर लिया, लेकिन हम एकदम से मॉडल्स को और ड्राइवर्स को नहीं यूज़ कर सकते जब तक कि हमारे पास तमाम प्री रिक्विजिट्स और रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंस्टॉल ना हो। तमाम लाइब्रेरीज और पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हमेशा प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें इन्वायरमेंट की सेटिंग दे दी जाती है। उस सेटिंग्स के अंदर वो तमाम लिस्ट ऑफ पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज दी जाती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर तो आपके सिस्टम में ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट अवेलेबल है 2 GB, 4 GB, 8 GB अगर तो अवेलेबल है तो आप इन्वायरमेंट्स GPU.yml को यूज़ करेंगे। अगर आपके पास खाली सिंपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो आप खाली environments.yml के नाम से जो आपके पास फाइल है वहाँ पर आपने इसको यूज़ करना है। यहाँ पर देखें मैंने मॉडल बिल्ड किया था, अभी आप इसको स्किप कर दें। ये हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट्स आ रही होती हैं, ये environment.yml और environment GPU की फाइल्स हैं, ड्राइवर की फ़ाइल है हमारे पास और हमारे पास ये utils.py की फाइल्स हैं। आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन मौजूद होगी जब आप इसको पहली दफ़ा डाउनलोड करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेट कैसे कर सकते हैं।